हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रेली बेस्ड रेली के सप्लाई और डिमांड जोन को मार्क किया था, उसी तरह आज हम उन सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में रिकैप करेंगे। जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन हमने मार्क किए थे, उन सप्लाई और डिमांड जोन्स को आज हम रिकैप करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रिकैपिंग द फोर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स पैटर्न। हमने डिमांड और सप्लाई जोन्स को मार्क करने के लिए फोर डिफरेंट पैटर्न्स का यूज किया था, जिसके अंदर दो पैटर्न्स हमने रिसेंटली ही पढ़े हैं। पहला पैटर्न रेली बेस्ड रेली, सेकंड पैटर्न ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। जिन पैटर्न को हमने रिसेंटली ही स्टडी किया था, और मेजर सप्लाई और डिमांड जोन्स को मार्क करने के लिए रिवर्सल पैटर्न को भी हमने पढ़ा था। डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करते समय आपको एक किक टिप इस टिप का यूज करना है, जिसके अंदर कि ऑलवेज लुक फॉर अ लार्ज कैंडल फॉलो बाय स्मॉल बॉडीज कैंडल और लार्ज देन यूजुअल विक्स। मतलब कि हमेशा डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करते समय आपको लार्ज कैंडल को फाइंड करना है, जिसके बाद आपको एक स्मॉल बॉडी कैंडल और लार्जर यूजुअल वीक, मतलब कि डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करते समय आपको एक लार्ज बॉडी कैंडल को फाइंड करना है। आफ्टर मार्किंग द बेस कैंडल वो कैंडल होती है जिसकी बॉडी स्मॉल होती है और वीक लार्ज होती है। बेस कैंडल को मार्क करने से पहले वाली कैंडल को आपको हमेशा लार्ज कंसीडर करना है, जिसे हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कहेंगे। फोर मेजर टाइप्स पढ़े थे डिमांड और सप्लाई जोन्स को मार्क करने के लिए। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिमांड जोन के बारे में पढ़ते हैं। जो डिमांड जोन एक रिवर्सल पैटर्न के थ्रू बनता है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब कि रिवर्सल पैटर्न का मतलब कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ मूव करता है, और अप ट्रेंड की तरफ मूव करते करते मार्केट जब रिवर्स हो जाता है, और रिवर्सल पॉइंट होता है जहाँ पर हम एक सप्लाई जोन को मार्क करते हैं, उस जोन को हम एक रिवर्सल जोन कहते हैं। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होता है और डाउन ट्रेंड के अंदर मूव करते करते जब मार्केट रिवर्सल देता है, और जो रिवर्सल पॉइंट होता है जहाँ पर हम एक डिमांड जोन मार्क करते हैं, उस डिमांड जोन को हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। एक रिवर्सल पैटर्न जहाँ पर हमने डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क किया। उसी तरह जो पैटर्न बॉटम पे बनता है वो पैटर्न डिमांड जोन होता है, और जो पैटर्न टॉप पे बनता है वो पैटर्न सप्लाई जोन होता है। क्विक टिप के अंदर जो हमने क्विक टिप के अंदर देखा हमने क्विक टिप के अंदर देखा कि हमें हमेशा एक लार्ज बॉडी कैंडल को फाइंड करना है। आफ्टर मार्किंग द बेस कैंडल, स्मॉल बॉडी कैंडल को मार्क करने से पहले हमें लार्ज बॉडी कैंडल को मार्क करना है, और स्मॉल बॉडी कैंडल के पहले जो कैंडल हमें मार्क करनी है वो कैंडल लार्ज कैंडल होनी चाहिए, जो हमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मेंशन करेगा। तो बेस कैंडल को मार्क करने से पहले जो हम ड्रॉप फाइंड करेंगे, डिमांड जोन को मार्क करने के लिए हम जो बेस कैंडल के पहले जो ड्रॉप फाइंड करेंगे, वो ड्रॉप एक लार्ज कैंडल होनी चाहिए, जिसकी वीक स्मॉल होनी चाहिए और बॉडी लार्ज होनी चाहिए। बेस कैंडल वो कैंडल होती है जिसकी बॉडी स्मॉल होती है और वीक लार्ज होती है। बेस कैंडल के पहले आपको जो ड्रॉप कैंडल फाइंड करनी है, वो ड्रॉप कैंडल एक लार्ज कैंडल होनी चाहिए। एक लार्ज ड्रॉप कैंडल को फाइंड करना है। बेस कैंडल के बाद में हमें एक रेली वाली कैंडल फाइंड करनी है, एक रेली कैंडल को फाइंड करना है। जो रेली कैंडल बेस कैंडल जो ड्रॉप कैंडल है, ड्रॉप कैंडल का हाई को ब्रेक करनी चाहिए। मतलब कि जो एक लार्ज ड्रॉप कैंडल को फाइंड करने के बाद हम एक स्मॉल बेस कैंडल को फाइंड करेंगे। स्मॉल बेस कैंडल के फाइंड करने के बाद जो हम नेक्स्ट कैंडल जो बुलिश कैंडल फाइंड करेंगे, जो रेली वाली कैंडल फाइंड करेंगे, वो रेली वाली कैंडल
ड्रॉप कैंडल की हाई को ब्रेक करना चाहिए। मतलब कि जो बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल जो हम मार्क करेंगे उस कैंडल को ड्रॉप कैंडल का हाई को ब्रेक करना है। सिमिलरली जब हम सप्लाई जोन मार्क करते हैं, जब मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर होता है और एक रिवर्सल लेता है, और जो रिवर्सल पॉइंट होता है जहाँ पे हम सप्लाई जोन को मार्क करते हैं, वो सप्लाई जोन रिवर्स पैटर्न के थ्रू बनता है। हमें सबसे पहले इसके अंदर एक रेली कैंडल को फाइंड करना है, जो रेली कैंडल लार्ज कैंडल होनी चाहिए। फिर हम एक स्मॉल बेस कैंडल को फाइंड करेंगे जिसकी वीक लार्ज होनी चाहिए और बॉडी स्मॉल होनी चाहिए। उसके बाद हम एक ड्रॉप कैंडल फाइंड करेंगे, जो ड्रॉप कैंडल रेली कैंडल के ओपनिंग को ब्रेक करे, उस कैंडल को हम मार्क करेंगे। ड्रॉप कैंडल को मार्क करते समय हम रेली कैंडल के ओपनिंग को ब्रेक करती हुई कैंडल को मार्क करेंगे, और रेली कैंडल तो लार्ज मार्क करनी है। अब बात करते हैं हम रेली बेस रेली के कंटिन्यूस पैटर्न की, जिस कंटिन्यूस पैटर्न में हम डिमांड जोन मार्क करेंगे। डिमांड जोन मार्क करते समय हमें सबसे पहले एक रेली कैंडल को फाइंड करना है, जो रेली कैंडल लार्ज कैंडल होनी चाहिए। फिर हमें एक बेस कैंडल फाइंड करनी है, जो बेस कैंडल जिसकी वीक लार्ज और बॉडी स्मॉल होनी चाहिए। फिर हमें एक रेली कैंडल फाइंड करनी है, जिस रेली कैंडल की बॉडी लार्ज होनी चाहिए और वीक स्मॉल होनी चाहिए। सिमिलरली सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए हमें 2 ड्रॉप्स कैंडल को फाइंड करना है और 1 बेस कैंडल को फाइंड करना है। ड्रॉप कैंडल लार्ज होनी चाहिए। बैक टू बैक एक ही ट्रेंड के अंदर 2 ड्रॉप्स कैंडल को फाइंड करना है, और 2 से ज़्यादा भी ड्रॉप कैंडल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में हमें उनके मिड में एक बेस कैंडल को फाइंड करना है, जिसे हम फाइट कैंडल भी कहेंगे। ऐसी कैंडल जहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट हो, और उस स्मॉल कैंडल की वीक लार्ज और बॉडी स्मॉल हो। आपको इन चारों के एग्जाम्पल को फिर से बताता हूँ। आपको इस एग्जाम्पल से पता होगा कि हमने जो रिवर्सल पैटर्न है, सबसे पहले हम रिवर्सल पैटर्न की बात करेंगे, जो रिवर्सल सप्लाई जोन है उसकी बात करेंगे कि रिवर्सल सप्लाई जोन को मार्क कैसे करना है। जब मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर होता है, और अप ट्रेंड के अंदर होने के बाद हमें हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमें एक लार्ज कैंडल फाइंड करनी है, जो लार्ज कैंडल बुलिश होनी चाहिए। उसके बाद हमें एक बेस कैंडल फाइंड करनी है, जिसकी वीक लार्ज हो और बॉडी स्मॉल हो। बेस कैंडल के बाद में हमें एक डाउन ट्रेंड को फाइंड करना है, जहां से मार्केट डाउन आया हो, और यहीं पे आपको एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का भी सप्लाई जोन दिख रहा होगा। जो ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन प्राइस जब रिवर्स होगी तो एक बार के लिए ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन भी प्राइस को होल्ड करेगा। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको डिमांड जोन को मार्क करना बताऊंगा। सिंपली डिमांड जोन को मार्क करने से पहले हमें लार्ज कैंडल को फाइंड करना है। लार्ज कैंडल को फाइंड करने के बाद हमें बेस कैंडल को फाइंड करना है, जो बेस कैंडल जिसकी वीक लार्ज हो और बॉडी स्मॉल हो। आफ्टर मार्किंग द बेस कैंडल हमें एक अप मूव फाइंड करनी है, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव फाइंड करनी है, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि जहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, आफ्टर फाइट बायर्स पर आ चुके हैं, और वो बायर्स मार्केट को बड़े ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, और उस जोन को हम मार्क कर लेंगे। अब हम आरबीआई पैटर्न की बात करेंगे। आरबीआई मतलब रेली बेस रेली। लार्ज कैंडल फाइंड करने के बाद हमें एक लार्ज वीक और स्मॉल बॉडी कैंडल फाइंड करनी है, और आफ्टर दिस हमें एक अप मूव को मार्क करना है, जो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हो। अब बात करते हैं हम डीबीडी पैटर्न। डीबीडी मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न, जिसको मार्क करने से पहले हमें एक ड्रॉप को फाइंड करना है। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर होता है और एक नेचुरल करेक्शन लेगा, नेचुरल करेक्शन लेने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर आएगा, तो हमें सिंपली ड्रॉप बेस ड्रॉप को मार्क करने के लिए सबसे पहले एक लार्ज बॉडी कैंडल को फाइंड करना है, हमें बेस कैंडल को फाइंड करना है। आफ्टर दैट हमें बेस कैंडल को फाइंड करना है, और बेस कैंडल को मार्क करने के बाद हमें बैक टू बैक एक लार्ज मूव वाली कैंडल
चाहिए, जिससे हम डीवीडी पैटर्न को मार्क करेंगे। डीवीडी मीन्स ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर होता है और जब मार्केट एक नेचुरल करेक्शन लेता है, नेचुरल करेक्शन लेने के बाद जो प्राइस मार्केट को होल्ड करती है वो डीवीडी पैटर्न होता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।